दोस्तों, देश के सर्राफा बाजारों में एक बार फिर हलचल मची हुई है। सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई और ये सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है, क्या सोना जो कभी 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया था, अब 50,000 रुपए के स्तर तक लुढ़क जाएगा? क्या सोने के दाम में गिरावट एक बड़ी टूट की ओर इशारा कर रही है? क्या सोने के दामों में गिरावट की भविष्यवाणी सही हो गई है? तो दूसरी तरफ चांदी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर डटी हुई है, जिसने निवेशकों और खरीदारों को और असमंजस में डाल दिया है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से सोने के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत में 450 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई। दिल्ली में 24 कैरेट सोना अब 97,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि मुंबई में ये 97,580 रुपए पर है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये दिल्ली में 89,600 रुपए और मुंबई में 89,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। पटना, लखनऊ, जयपुर जैसे शहरों में भी ये दाम लगभग इसी रेंज में बने हुए हैं। ये गिरावट मामूली नहीं है। 3 दिन पहले तक सोना 98,000 रुपए के आसपास मंडरा रहा था और अब ये 97,500 रुपए के स्तर पर आ चुका है। बाजार के जानकारों का कहना है कि यह गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव, रुपए की मजबूती और मांग में कमी का नतीजा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह गिरावट रुकने वाली है या सोना और नीचे जाएगा? क्या यह भविष्यवाणी सच होने जा रही है, जो कह रही थी कि सोना एक बार फिर 50,000 रुपए के स्तर तक आ सकता है? दोस्तों, जहां एक तरफ सोना अपने खरीदारों को चिंता में डाल रहा है, वहीं चांदी की चमक निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही है। मंगलवार को चांदी की कीमत में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की उछाल देखी गई। अब चांदी 1,81,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रही है। ये सवाल उठता है कि आखिर सोने और चांदी के दामों में ये उलट पुलट क्यों हो रही है? क्या निवेशक अब सोने की जगह चांदी की ओर रुख कर रहे हैं, या ये बाजार की कोई बड़ी हलचल का संकेत है? सोने की कीमतें कोई जादू टोना नहीं, बल्कि कई कारणों का मिश्रण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती या कमजोरी और सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स, ये सारे मिलकर सोने की कीमत तय करते हैं। भारत में सोना सिर्फ निवेश का साधन नहीं, ये हमारी परंपरा, संस्कृति और त्योहार का हिस्सा है। शादी ब्याह का सीजन हो, धनतेरस हो या अक्षय तृतीया, सोने की मांग अचानक बढ़ जाती है और इसके साथ ही दाम भी आसमान छूने लगते हैं। लेकिन इस बार जब शादी का सीजन अभी दूर है और बाजार में भी सोने की कीमतें नीचे आ रही है, तो क्या ये निवेश का सही समय है या फिर और इंतजार करना चाहिए? बाजार के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये गिरावट अस्थायी हो सकती है। उनका कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं, जैसे ब्याज दरों में बदलाव, भू राजनीतिक तनाव और मंदी की आशंकाएं सोने की कीमतों को फिर से ऊपर ले जा सकती है। लेकिन कुछ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रुपए की मजबूती बनी रही और मांग में कमी रही, तो सोना और नीचे जा सकता है। 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर भले ही अभी दूर लग रहा हो, लेकिन बाजार की अनिश्चितता को देखते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। सोने की कीमतों में ये गिरावट उन लोगों के लिए एक मौका हो सकता है जो लंबे समय से निवेश की योजना बना रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। बाजार के जानकार सलाह देते हैं कि सोने में निवेश करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों पर नजर रखें और छोटे छोटे हिस्सों में निवेश करें। वहीं चांदी की बढ़ती कीमतें उन लोगों के लिए आकर्षक हो सकती है जो कम पूंजी में मुनाफे की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, सोने की कीमतों में ये गिरावट और चांदी की उछाल बाजार में एक नई कहानी लिख रही है। क्या ये गिरावट एक बड़े बदलाव का संकेत है या फिर एक अस्थायी ठहराव? क्या सोना वाकई 50,000 रुपए प्रति लुढ़केगा, जैसा कि कुछ भविष्यवाणियां कह रही है? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, भारत में सोना सिर्फ धातु नहीं, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और भरोसे का प्रतीक है। जब तक ये भरोसा कायम है, सोने की चमक कभी पूरी तरह फीकी नहीं पड़ सकती। अगर आप सोने या चांदी में निवेश की सोच रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। बाजार की चाल को समझे बिना कोई बड़ा फैसला ना लें। नमस्कार।